वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSP चुनाव क्लासेस। तो हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है। तो नंबर सिस्टम में हमने टाइप ऑफ नंबर पढ़े थे। हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर पढ़ा था हमने होल नंबर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था इंटीजर क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था इवन नंबर कौन से होते हैं, फिर ऑड नंबर कौन से होते हैं, फिर हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर, फिर को प्राइम नंबर हमने पढ़ा था। तो ये सब नंबर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो आज हमने पढ़ने हैं रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस करने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेंगे। जैसे नंबर का ओवरव्यू लेंगे। जैसे हमारे पास नंबर होता है, कोई भी नंबर, जैसे नंबर हमारे पास नंबर जो होते हैं, नंबर होता है तो नंबर होता है ये टू टाइप के होते हैं। तो इमेजिनरी होता है, तो इमेजिनरी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी। दूसरा होता है रियल नंबर होता है। रियल नंबर, जो रियल नंबर होता है फर्दर डिवाइड होता है रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और जो रेशनल नंबर होता है तो ये फर्दर डिवाइड होता है इंटीजर और फ्रैक्शन में। और जो इंटीजर होता है तो ये फर्दर डिवाइड होता है किसमें, होल नंबर में। तो जो होल नंबर है तो ये फर्दर क्या होता है आगे, नेचुरल नंबर। होल नंबर से क्या होता है, नेचुरल नंबर। होल नंबर से निकलता है, और नेचुरल नंबर से फिर क्या निकलता है, फिर आता है नेचुरल नंबर के बाद फिर इसमें से जैसे इवन नंबर आते हैं नेचुरल नंबर में, ऑड नंबर आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं, जो कंपोजिट नंबर आते हैं, सब नेचुरल नंबर में आते हैं। तो कंपोजिट के बाद को प्राइम नंबर, तो ये सब हमने डिस्कस कर दिए। तो ये हमने ओवरव्यू देखा कि अगर नंबर देखा जाए तो नंबर सिस्टम में जो नंबर टाइप ऑफ नंबर देखा जाए तो कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं। एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो दूसरा रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर जो ये टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक रेशनल नंबर होता है, दूसरा रेशनल नंबर होता है। जो रेशनल नंबर होता है ये आगे रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फ्रैक्शन होती है और इंटीजर होता है रेशनल नंबर। तो फर्दर अगर देखा जाए जो इंटीजर होते हैं तो ये फर्दर क्या होता है इंटीजर में, तो अगर देखा जाए तो ये होल नंबर होता है। होल नंबर फर्दर देखा जाए तो होल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, वो नेचुरल आते हैं। और नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, वो इवन नंबर आता है, ऑड नंबर आता है, प्राइम नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये नेचुरल नंबर में आते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि रियल नंबर क्या आता है, रियल नंबर क्या होता है। तो हमने ओवरव्यू देख लिया, तो अब देखेंगे रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, जो रियल नंबर होता है इसमें दोनों आते हैं, इंक्लूडिंग बोथ। हमने अभी देखिए ओवरव्यू में कि रियल नंबर में कौन कौन आते हैं, रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है, रेशनल एंड रेशनल नंबर इसमें आता है। और जो रियल नंबर होता है वो किससे डिनोट किया जाता है, तो डिनोटेड बाई, रियल नंबर जो डिनोटेड बाई आर से डिनोट किया जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर का हम एग्जांपल लेंगे, जैसे 7/9 एग्जांपल है रियल नंबर की, √2, √5,
पाई 8.9 वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा 1/2 वगैरह, ये सब ये क्या रियल नंबर है। तो फर्दर देखेंगे हम। तो अब देखेंगे कि रियल नंबर जो है फर्दर 2 में डिवाइड है कौन कौन से। तो रियल नंबर जो होता है कौन कौन इंक्लूडिंग यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर मिलके रियल नंबर बनता है। तो आप देखेंगे हम रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर होता है कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। इट कैन बी प्रेजेंट या एक्सप्रेस्ड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। इसको हम पी एंड क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट या एक्सप्रेस करते हैं आर कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो जो रेशनल नंबर जो पी और क्यू होते हैं, पी एंड क्यू जो होते हैं, पी और जो क्यू होता है ये क्या होता है, ये एक इंटीजर होते हैं। इंटीजर हमने देखे थे पिछले लेक्चर में इंटीजर क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो क्यू है इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, तो हम आगे देखेंगे। जो क्यू है वो इक्वल टू ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं, यहाँ हम लेंगे 4/0, ये क्या हो गया, क्यू इक्वल टू ज़ीरो, तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर क्यू इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइनिड हो जाएगा, अनडिफाइनिड। तो इसको हम 4/0 को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये अनडिफाइनिड फॉर्म बन जाएगा। तो अनडिफाइनिड फॉर्म बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो इसीलिए जो होता है क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। मतलब क्यू जो बोलते ना होना, सॉरी, क्यू जो है इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे अब देखते हैं कि रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो हमने रेशनल नंबर में देखा था रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो 8 जैसे रेशनल नंबर के अब एग्जाम्पल लेंगे, 2 है, 3 है, 8 है, 1/3 है, 2/5 है, 6/7 है। ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर है। अब ये सब रेशनल नंबर कैसे, जैसे 2 भी है, 3 भी है, फ्रैक्शन वाले भी हैं। तो हमने पीछे देखे थे जो होल नंबर होता है तो वो भी रेशनल में आता है। अगर 2 तो होल नंबर में आ रहा है या नेचुरल नंबर में आ रहा है। तो जैसे हम देखेंगे जैसे हम लेंगे 0, हम देखेंगे जैसे होल नंबर है, होल नंबर हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है, 2, 3 जो भी है, ये सभी क्या है हमारे पास होल नंबर है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। हमने और भी में देखा था कैसे रेशनल, ये रेशनल नंबर में आता है। इसके बाद हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 वगैरह, तो ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर भी क्या है, रेशनल है। होल नंबर भी क्या है, रेशनल है। और उसके बाद इंटीजर देखेंगे हम। इंटीजर जो है, इंटीजर भी रेशनल है, रेशनल नंबर है। इंटीजर क्या होता है, -∞ से लेके 0 और +∞ तक इंटीजर होते हैं। -∞ से 0
और प्लस इन्फिनिटी तक इंटीजर होते हैं, ये सब रेशनल नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो इरेशनल नंबर होते हैं, तो इरेशनल नंबर जो होते हैं, इट कैनॉट बी presented it cannot be presented in form of p, क्योंकि फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इज कॉल्ड, हम इनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर में भी अगर देखा जाए तो जो p और q होते हैं, ये क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। और इसमें भी जो q है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q जो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इससे नेक्स्ट देखेंगे। अब इरेशनल नंबर के एग्जांपल लेंगे कि इरेशनल नंबर कौन कौन से नंबर जो है वो इरेशनल है। जैसे हम लेंगे √2 लेंगे, तो ये हमारे पास इरेशनल है। अब इरेशनल ऐसे नंबर होते हैं तो उनकी अगर वैल्यू निकालेंगे हो कभी ना टर्मिनेट होती है, ना मतलब वो ख़त्म नहीं होती उनकी वैल्यू, और नहीं रेकरिंग होती है, नहीं टर्मिनेट। रेकरिंग होती है कि जो रिपीट होती जा रही है, और टर्मिनेटिंग होती है जो ख़त्म होती है। तो इरेशनल नंबर की जो वैल्यू होती है वो कभी टर्मिनेट नहीं होती है। जैसे हम √2 की वैल्यू लेंगे तो √2 की वैल्यू कितनी आती है? 1.412135623, ये अनंत तक चलती रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। तो सेम अगर हम लेंगे √3 की वैल्यू लेंगे, तो √3 की अगर वैल्यू लेंगे हम, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1.732050807, ये मतलब अनंत तक से, मतलब कंटिन्यू इन्फिनिटी तक ये चलती रही, ख़त्म नहीं होगी, ये ख़त्म ही नहीं होगी। इसकी वैल्यू होती है, नहीं ये टर्मिनेटिंग होती है, नहीं ये रेकरिंग मतलब ये रिपीट, मतलब जैसे हो गया, जैसे 1 3 4 आ गया, फिर दोबारा 1 3 4 आ गया, ये हो गया रिपीटिंग, यानी कि रेकरिंग इसको बोलते हैं। तो जो इरेशनल नंबर होती है, इनकी जो वैल्यू होती है वो मतलब डिटर्मिनेट नहीं होती है, नहीं रेकरिंग होती है, नहीं रिपीट हुई, मतलब अनंत तक चलती रहती है। तो जैसे हम देखेंगे जैसे हमारे पास एक और है √4, तो √4 है, तो ये हम इसको देखेंगे कि ये कौन सा नंबर है। तो √4 को अगर देखेंगे तो ये है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये कौन सी हमारे पास है? रेशनल है। रेशनल मतलब ये टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट होती है, क्योंकि इसका √2 है। तो यहाँ तक है इसकी कोई, तो ये मतलब इसकी वैल्यू क्या है? √2 है। तो नेक्स्ट हम जैसे उठाएंगे, हम लेंगे √5 उठाएंगे, तो ये भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इसकी अगर वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू है 2.23606797775, ये चलते रहेगी ऐसे आगे। तो नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं, अगर √7 की हम वैल्यू लेंगे, तो √7 जो है ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो 2.64545131006, ये चलता रहेगा। अगर नेक्स्ट हम जैसे लेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर 22/7 है, तो ये हमारे पास क्या रेशनल है या इरेशनल है? तो इसका आंसर है ये हमारे पास रेशनल है। क्यों?
क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है या ये रेकरिंग, इसका जो वैल्यू है वो रेकरिंग है। तो जैसे पाई है तो पाई को हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं इसकी, पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं 22/7। लेकिन जो पाई होता है वो रेशनल होता है, ना पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, और जो क्या बोलते हैं 20.7 जो होता है ये एक रेशनल है। जब इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे 20.7 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसकी आएगी 3.42857 यानी कि ये सिर्फ ये ऐसे चलती है, एक रेकरिंग नेचर की, यानी कि रिपीट हो रही है बार बार। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, तो हमने इसको लिखना होगा तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम इसको लिखेंगे 22.7 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं 3.142842857, तो हम इसको बार लगा लेते हैं, इतना लिखते हैं। तो ये इसकी क्या बोलते हैं 22/7 जो है ये हमारा रेशनल नंबर है। तो हम जैसे पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी लेते हैं 20/7, लेकिन जो पाई होता हो इरेशनल होता है। अब देखते हैं जो पाई है हमारे पास जो पाई है, पाई जो हमारे पास है, जो पाई है तो पाई एक इरेशनल नंबर है। तो पाई की अगर वैल्यू देखेंगे तो पाई की जो वैल्यू है वो 3.14152926535897 ये चलती रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी, मतलब चलती रहेगी। तो इसलिए जो पाई है हमारे पास, पाई है रेशनल नंबर है, और 22.7 है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली यानी पाई की वैल्यू हम कितनी लेते हैं 22/7। तो लेकिन जो 22/7 जो होता है ये एक रेशनल नंबर है, और जब पाई है हमारे पास, पाई एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर आर द नंबर व्हेन स्क्वायर इट गिव द when square it give the negative result, it does not have the definite value, यानी कि it does not have डेफिनेट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है, तो मतलब जो इमेजिनरी नंबर होता है, उसको जब उस नंबर को हम जब स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर लेते हैं, तो वो हमें नेगेटिव रिजल्ट देता है। जब वो कोई भी इमेजिनरी नंबर होता है उसको हम उसका स्क्वायर लेते हैं, वो हमें नेगेटिव रिजल्ट देता है, और उस नंबर का कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर देखा जाए तो इट मोस्टली रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। कैसे कि जैसे 5 लिखेंगे या 2 जैसे 5 लिखेंगे, साथ 5i लिखेंगे, 5i जो 5i लिखेंगे, 2i लिखेंगे, या 2 तो हमारे पास एक रेशनल रियल नंबर है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इट इज़ द मोस्टली रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय द इमेजिनरी यूनिट कॉल्ड i। जैसे मैं लिखता हूँ it is mostly
इट इज़ मोस्टली रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर है। ये मोस्टली रियल नंबर के फॉर्म में रिटन किया जाता है। नंबर मल्टीपल, जब इसको मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द इमेजिनरी नंबर, और इसको इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी यूनिट कॉल्ड, उस इमेजिनरी यूनिट को जैसे हो, ये है हमारे पास आई, ये हमारा इमेजिनरी यूनिट। जैसे हम एक एग्जांपल उठाते हैं, तो हमारे पास एक एग्जांपल उठाते हैं हम, जैसे हमारे पास 2i है, तो एक हमारे पास एक 2 जो रियल नंबर है, i जो इमेजिनरी मतलब यूनिट है, 2 हमारे पास एक रियल नंबर है और जो i जो है एक इमेजिनरी यूनिट है। तो हम इसका जब स्क्वायर लेंगे, व्हेन दिस नंबर इज स्क्वेयर्ड, व्हेन दिस नंबर इज स्क्वेयर्ड, when this number is carried, we will get the negative result, as -4। यानी कि जब भी अब इमेजिनरी यूनिट जो है हमारे पास, जैसे हमें 2 तो हमारा रियल नंबर है और i हमारा क्या है, इमेजिनरी यूनिट है, तो कोई भी मेरा ऐसा नंबर, तो उस नंबर को इमेजिनरी यूनिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो स्क्वायर, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे या तो उसका जो स्क्वायर निकल के आएगा वो नेगेटिव रिजल्ट निकल के आएगा। कैसे? जैसे हमारे पास 2 था, एक रियल नंबर था, लेकिन इसका i जो इमेजिनरी यूनिट है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसका स्क्वायर लिया, तो इसका जो रिज़ल्ट निकल गया है, इसका जो स्क्वायर कितना निकला, 4, लेकिन -4 आया। जैसे ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई, यानी कि आई जो इमेजिनरी है, इसका द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, हमारे पास जो आई स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी होती है? वो होती है इज़ -1। जैसे हम किसी का भी स्क्वायर लेते हैं, जैसे 2i, यानी कि i हमारा यूनिट है, इमेजिनरी यूनिट है, और 2 का i मतलब 2i का हमने स्क्वायर लिया, तो हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आया। वो क्यों आया? क्योंकि जो i है, i का अगर स्क्वायर लेते हैं हम, तो i स्क्वायर जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि -1 इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 इसकी वैल्यू होती है। और इसका मतलब ये होता है, दिस मीन दैट द रूट -1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? i के बराबर होता है। तो हमने देखा कि हमारा 2 जो था वो क्या था, एक वो हमारे पास 2 जो था वो था हमारा एक रियल नंबर था, लेकिन जो इमेजिनरी यूनिट सा था, 2i था, यानी कि उसका जब हमने 2i का स्क्वायर लिया, तो हमारे पास एक नेगेटिव रिजल्ट आया। तो नेगेटिव यानी कि जिसके इमेजिनरी यूनिट हो होता है, जिसका जो वैल्यू आती हो एग्जैक्ट या डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, वो काल्पनिक जैसे होती है। जैसे हमने तो हमारे पास 2 तो रियल नंबर था, तो आई उसका यानी कि इमेजिनरी यूनिट जो साथ में 2i, हमने इस 2i का स्क्वायर लिया, तो हमारे पास -4 आया। वो क्यों आया? क्योंकि बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो उसकी कितनी होती है? वो आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आई -1 हमारे पास कोई है, रूट है, तो उसका अगर स्क्वायर लेंगे, -1 हमारे पास रूट है, तो उसका जो स्क्वायर है, तो वो -1 जो है हमारा किसके बराबर है? वो i के बराबर है। तो आज के लिए इतना ही। तो थोड़ा जैसे हम थोड़ी और एग्जाम्पल जैसे हम थोड़ी सी और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास 5i कोई एक नंबर है, तो इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो उसका स्क्वायर कितना आएगा? इसका स्क्वायर आएगा
-5 -25। तो ये हमारा कौन सा नंबर है? ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। तो जैसे -7i हमारे पास एक नंबर है, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? तो इसका स्क्वायर आएगा 49 इसका स्क्वायर आएगा। तो जैसे नेक्स्ट हम लेते हैं 3i हमारे पास एक नंबर है, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा? -9। तो जैसे नेक्स्ट एक हम लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जैसे 10 है, 10i हमारे पास एक नंबर है। 10 जो हमारे पास रियल नंबर है, i इसका इमेजिनरी यूनिट है, तो इसका हम स्क्वायर लेते हैं। 10i का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? -100 इसका आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन जितने भी हमने नंबर्स पढ़े, तो इन पे हम MCQs इन पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि हर एक नेचुरल नंबर पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लाएंगे, इवन नंबर पे जैसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो लाएंगे, और नंबर पे रेशनल नंबर पे, रेशनल सब नंबर पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हर टाइप के हम क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।